केवल मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बांका की ओर से आप सभी का पुनः एक बार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ जिन्होंने आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ है कुछ महत्वपूर्ण अहम चर्चा करने के लिए, जो हमारा क्लास 10 में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और वो 2023 में एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उनसे आज का यह वीडियो काफी अहम साबित होने जा रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह सब्जेक्ट हमारा संस्कृत से रिलेटेड है। 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन जो हमारा 10 का होने वाला है, तो चलिए संस्कृत का या VVI क्वेश्चन अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वो भी क्या हमारा संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे संस्कृत क्लास 10 पर हमारा चर्चा चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्लास 10 का है। ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा। भगवान बुद्ध जो थे वो पटना के संबंध में उन्होंने क्या कहा, उसी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव क्या होगा, एक दिन महानगर बनेगा। और किंतु आपसी देखिए दिया हुआ, किंतु आपसी झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से सदैव क्या रहेगा, परेशान रहेगा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा पटना के संबंध में, यह एक दिन महानगर बनेगा, जो कि क्या देख रहे हैं बिहार की सिटी क्या है, राजधानी कहाँ है, पटना है। हमारा बिहार की राजधानी पटना है, महानगर बन गया। लेकिन पटना जो है क्या, बाढ़ भय अगलगी से क्या परेशान है। तो वह इनका जो उन्होंने जो पहले ही भविष्यवाणी किया भगवान बुद्ध ने, वो आज क्या हुआ, सत्य साबित हुआ। नगर भी बन गया, महानगर भी है, और क्या है, बिहार की राजधानी भी है। बाढ़ से भी क्या रहता है, पटना सदैव परेशान रहता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। पुनः सेकंड क्वेश्चन आज का इस वीडियो का कहता है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिले। तो हम लोग जानेंगे संस्कृत में कि प्राचीन ग्रंथ जो था उसमें पटना का कितना नाम था, है ना, पटना का कितना नाम था। तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में पटना को पहले क्या क्या नामों से जाना जाता था। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या था, देखिए दिया पुष्पपुर, है ना, देखिएगा पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और ये पटना, ये अन्य नामों से क्या पटना को उस समय प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता था, है ना। जैसे भारत को आप लोग जान रहे कितने नामों से, भारत का कितना नाम है, देखिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यावर्त, ये भारत का नाम है ना। क्या कितना नाम है, 4। आज हम पुनः एक क्वेश्चन हट के बता दी, कोई पूछ कि भारत का कितना नाम है, तो क्या बोलेंगे, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और आर्यावर्त, है ना। तो ये 4 नाम हमारा देश का भी है। तो पुनः आज का और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और यह भी हमारा काफी 2023 से रिलेटेड VVI अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत का एंड क्लास 10 का यह क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुनः प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ, कहता है कि अपनी प्रगति, है ना, चाहे, है ना, चाहने वाले को क्या क्या करना चाहिए, अपनी प्रगति, अपनी प्रगति के क्या मतलब, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए अपनी प्रगति, जिसको अपना जीवन में कुछ करके दिखाना है ना, चाहे वो अपना रिलेशन हो या समाज की बात हो या अपना देश की बात हो, अपना राज्य की बात हो या अपना डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को, जिन छात्र को, जिन छात्राओं को अपने जीवन में चाहे वह क्या दूसरे से अलग होकर जो प्रगति करना चाहता है, जो दुनिया में क्या अपना नाम दिखाना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है। तो कुछ लक्षण आते हैं हमारे जिंदगी से रिलेटेड, उन्हीं लक्षणों को क्या करना है, फॉलो करना है सिर्फ, है ना। तो कह रहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या, सबसे पहले आपको निंद्रा, निंद्रा मतलब नींद को त्यागना पड़ता है। तंद्रा मतलब तनाव, तनाव से भी क्या रहना पड़ेगा आपको, दूर। भय, कभी डरना नहीं है। और गुस्सा, ये जो उसको क्रोध के नाम से जानते हैं ना, आलस, है ना। देखिए अब चारों पॉइंट को, इन सभी चीजों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब सर्वप्रथम पॉइंट आपको बताएं निंद्रा। निंद्रा मतलब नींद। जब हमारा एज है भी क्या, विद्यार्थी का, है ना, जो अभी छात्र छात्राएं क्या तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या है, पढ़ने का है।
तो निंद्रा, निंद्रा मतलब नींद, तो नींद लगेगा तो क्या पढ़ पाइएगा। इसलिए हम एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, अल्पहारी गृह त्यागी स्वयं निंद्रा तते बचो। सुने हैं इसको क्या संस्कृत में बोलते हैं निंद्रा को, अल्पहारी गृह त्यागी स्वयं निंद्रा तते बचो, यानी क्या आपको कुत्ते जैसा नींद रखना है ना। कैसा देखिएगा, कुत्ता जब सोया हुआ पार होते तो बड़ा जग जाता है, कैसा हमको नींद होना चाहिए, कुत्ते के जैसा नींद होना चाहिए। कम खाना है, इन्हें की एक थरिया ले लिए गपर गपर मार दी तो क्या पढ़ पाइएगा। हल्का भोजन करना चाहिए और गृह त्याग यानी घर द्वार को भी अपने माँ बाप भाई बहन से क्या दूर हमको रहना पड़ता है ना। जो बहुत सारे यूपीएससी बीपीएससी या बहुत 10, 11, 12 को जिसको अच्छा से अच्छा देख रहे तैयारी कर रहे तो भागता है ना, पटना दिल्ली है ना, भागलपुर बहुत सारा तैयारी करते हैं, क्या हमारे रिलेशन से हमको दूर रहना पड़ता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। तंद्रा, तनाव से मुक्त रहना है आपको, हमेशा क्या करना है, तनाव से मुक्त रहना है। और भय, भय मतलब कभी हमको डरना नहीं है, हमेशा परिस्थिति जिंदगी है तो परिस्थितियां आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन हमको क्या इससे डरना नहीं बल्कि उसका क्या करना है, सामना करना है। क्रोध, क्रोध मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो क्रोध जो होता है, गुस्सा जो होता है इंसान का सबसे बुरा चीज है। जिस इंसान के अंदर गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा उसको क्या कर देता है, खाक कर देता है और किस ओर ले जाता है, हमेशा गहराई की ओर ले जाता है, बल्कि आपको ऊंचाई की ओर नहीं ले जा पाएगा। आलस, सुबह होता है आप लोग को लगता है ठंडी का समय है या गर्मी का समय है, हमेशा हमको क्या रहना चाहिए, एक रूटीन बनाना है, रूटीन के अनुसार हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है, चाहे लाख आलस क्यों नहीं हो, लेकिन हमको आलस को भी क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल इंसान बन पाता है। तो चलिए इसी वाणी के साथ हम वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं और आप लोगों से मैं पुनः पूछना चाहूंगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और अगर कहीं वीडियो में डाउट भी रह गया हो तो आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब के चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना बिल्कुल ही नहीं भूलना, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं मिलेगा हमको तब तक इस प्रकार का जोश जुनून भरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने में मैं असमर्थ महसूस करूंगा, है ना। तो आज का जो ये हमारा क्लास 10 का सब्जेक्ट संस्कृत आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से हमको खुद लग रहा है कि हम समझा पाए, है ना। तो आप लोगों को भी रिजल्ट देना 100%। तो मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका की ओर से तमाम यूट्यूब चैनल के छात्र छात्राओं में पुनः विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।